जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक प्रकार का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है और इस संवैधानिक संकट ने ग्लोबली न्यूज़ बनना भी शुरू कर दिया है। क्या हुआ है इस संवैधानिक संकट में और क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस वहां पर खड़ा हो गया है, आइए समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति, वहाँ के फेडरल एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, एक फेडरल एजेंसी को आदेश देते हैं कि वो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इन द स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया, वहाँ पर मैसिव क्रैकडाउन करें, मैसिव रेड वहाँ पर करें और जितने भी वहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद यूएस आइस अपना काम शुरू करती है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में वो मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च करती है, गिरफ्तारियाँ शुरू करती हैं। छोटे बिजनेस हाउसेस, वेयर हाउसेस, दूसरे घरों में छापामारी की जाती है और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इमिग्रेंट्स किसी मुल्क के हों, उन्हें डिटेन करने की कोशिश की जाती है, पास्ट हिस्ट्री चेक की जाती है, देखा जाता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, और यदि है तो उन पर सख्त से सख्त फैसला लिया जाता है। हालांकि इस फैसले के बाद से यूएस फेडरल गवर्नमेंट और कैलिफोर्निया के स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक प्रकार की तनातनी शुरू हो जाती है। यूएस का फेडरेशन भारतीय फेडरेशन से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर एक प्रकार का स्ट्रिक्ट टाइट फेडरेशन है जहाँ पर राज्यों को ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ज़्यादा पावर्स हैं। वहाँ पर गवर्नर डी फैक्टो डी ज्यूरे हेड होता है और उसे बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं एज़ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जो गवर्नर के पावर्स को बाईपास करते हैं, इसलिए भी एक प्रकार का संवैधानिक संकट, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू होता है। यूएस आइस जो कि एक फेडरल एजेंसी है, वो अपना काम शुरू करती है, मैसिव लेवल पर क्रैकडाउन करती है, लेकिन इसके बाद से वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इनिशियली प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहता है, राइट वर्कर्स, इमिग्रेंट्स, स्टूडेंट्स सभी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आगे चलकर यही प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, जहाँ पर जो यूएस आइस के ऑफिशियल्स हैं उन पर हमला किया जाता है। प्रोटेस्टर्स पत्थर फेंकते हैं और दूसरे जो तरीके हैं वो यूज़ करते हैं ताकि यूएस आइस के काम को रोका जा सके, उनके काम में हर्डल्स डाला जा सके। यहाँ पर एक काम ये भी देखने को मिलता है कि लॉस एंजलिस की पुलिस को पूरी तरीके से बाईपास कर दिया जाता है, मानो उनका कोई रोल है ही नहीं, नेग्लिजिबल रोल रहता है। यूएस आइस प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करती है, मोबाइल डिटेंशन वैन लाए जाते हैं और वहाँ पर उन्हें गिरफ्तार करके रखा जाता है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उन्हें लगता है कि स्थिति बिगड़ गई है, तब वो आदेश देते हैं कि यूएस का नेशनल गार्ड डिप्लॉय किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल गार्ड आप तुलना कर सकते हैं हमारे यहाँ की आर्मी से। यह एक प्रकार की हाइब्रिड एंटिटी है जो स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों को सर्व करती है और दोनों की ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही आप नेशनल गार्ड्स की सेवाएं ले सकते हैं। वह भी 3-4 ऐसी स्थिति हैं तब नेशनल गार्ड्स रोल में आते हैं। यदि अमेरिका पर हमला होने वाला है या हमले का खतरा है, यदि कोई रेबेलियन हो चुका है या रेबेलियन का खतरा है, या फिर यूएस के प्रेसिडेंट अनेबल हैं टू एग्जीक्यूट हिज फंक्शंस विद नॉर्मल फोर्सेस, तब आप नेशनल गार्ड्स की यूज़ कर सकते हैं। और यदि स्टेट में नेशनल गार्ड डिप्लॉय करना है तब यहाँ पर वहाँ के रिस्पेक्टिव गवर्नर का रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। रिस्पेक्टिव गवर्नर्स चाहें तो रिकमेंडेशन करते हैं, तब नेशनल गार्ड डिप्लॉय की जाती है। तो यहाँ भी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डिप्लॉयमेंट के टाइम बात नहीं की गई थी वहाँ के गवर्नर से, इसलिए कैलिफोर्निया गवर्नर ने नाराज़गी जताई कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविज़न है उसके अगेंस्ट जाकर फैसले ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर एज्यूम किए हैं तब से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी लेकर आ रहे हैं। कभी टैरिफ वार, तो कभी एलन मस्क के साथ झगड़ा, और अब ये तीसरा जो इशू है नेशनल गार्ड का, इसको लेकर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ही इज़ मिसयूजिंग हिज पावर्स। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि नेशनल गार्ड्स फेल होते हैं इन रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर, तब डोनाल्ड ट्रंप
डिप्लॉय करेंगे यूएस मरीन्स को। ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि यदि नेशनल गार्ड्स फेल होते हैं इन रिस्टोरिंग लॉ एंड ऑर्डर तब यूएस मरीन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। यूएस मरीन्स अपने आप में एक खतरनाक फोर्स होती है, आप सभी जानते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया और फेडरल गवर्नमेंट के बीच एक प्रकार की तनातनी चल रही है और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट इशू को देखने वाले एनजीओस हैं, उन्होंने ये धमकी दी है कि वो कोर्ट जाएंगे ताकि ट्रंप के इस आदेश को चैलेंज कर सकें और कोर्ट के थ्रू इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकें। ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बात कही थी कि जब वो राष्ट्रपति निर्वाचित होंगे तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें हटाया जाएगा, भगाया जाएगा। इसी को लेकर ये ड्राइव चलाया जाएगा, ये मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस क्रैकडाउन को लॉन्च किया गया, जिस तरीके से फैसले लिए गए, उसको लेकर जितनी एजेंसीज़ हैं, एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये तरीका ट्रंप का सही नहीं था और इसे सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी पावर्स हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेट किया जाए खुद में और वो प्रोविंशियल एजेंसीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पावर्स को बाईपास कर रहे हैं। यूएस में एक प्रोविंशियल गवर्नर, वहाँ का मेयर तक बहुत ज़्यादा पावर एंजॉय करता है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो संविधान में निहित अधिकार हैं, उसके अगेंस्ट जाकर फैसले कर रहे हैं। इसलिए लोग कोर्ट जाना चाहते हैं और ट्रंप के अगेंस्ट फैसला आए इसकी कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड टर्म जो ट्रंप का है वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल वाला होने वाला है, ऐसा लगता है। अभी 6 महीने भी ठीक से नहीं गुजरे और ट्रंप के साथ कई न कई इशू देखने को मिलता है। कभी टैरिफ वॉर शुरू होता है चाइना के साथ, यूरोप के साथ, दूसरे देशों के साथ, फिर ट्रंप उसको पॉज करते हैं, वापस लेते हैं। फिर कोई झगड़ा शुरू होता है एलन मस्क के साथ। एलन मस्क जो ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड रहे और इलेक्शन के टाइम बहुत मदद की थी ट्रंप को जीतने में, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ और अब कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में ये नेशनल गार्ड का डिप्लॉयमेंट का मामला, जिसके बाद से कैलिफोर्निया की सरकार और राष्ट्रीय सरकार आमने सामने है और एक प्रकार का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। यूएसए अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, राइट इशू को लेकर दूसरे देशों को लेक्चर देता रहता है, उन्हें सिखाता रहता है कि कैसे लोगों को पेश आना चाहिए, कैसे राष्ट्रों को पेश आना चाहिए और कैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के साथ हमें चलना चाहिए। और आज जब ट्रंप अपने फैसलों से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को धता बता रहे हैं और सेंट्रल एजेंसीज़ के माध्यम से प्रोविंशियल एजेंसीज़ के पावर्स को बाईपास कर रहे हैं, बिल्कुल उनको साइडलाइन कर रहे हैं, तब पता चलता है कि यूएस के लॉ मेकर्स, यूएस के पॉलिटिशियंस, यूएस का प्रेसिडेंट कितने बड़ा हिपोक्रेट है। हाल फिलहाल ये प्रोटेस्ट थम गया है, कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि लोगों में डर है कि यदि फर्दर उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उन्हें भी गिरफ्तार होने का डर है, उनके खिलाफ भी जांच हो सकती है, उनके खिलाफ भी केसेस बन सकते हैं। इसलिए प्रोटेस्ट अभी शांत हो गया है और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों की मदद कर रही है। तो इमिग्रेंट एसोसिएशंस हैं जो इमिग्रेंट राइट्स को देखते हैं, वो इमिग्रेंट की सहायता कर रहे हैं, उन्हें फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग उसकी व्यवस्था की जा रही है। यानी कि आने वाले समय में इमिग्रेंट क्राइसिस और ज़्यादा वोकल होने वाला है और शायद इसको संभालते संभालते ट्रंप को पूरे 4 साल लग जाएंगे। यानी कि इनका ये वाला टेन्योर बहुत ज़्यादा इवेंटफुल रहने वाला है, जहाँ पर उन्हें विद इन होम कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें से इलीगल इमिग्रेंट की क्राइसिस और इससे जुड़े चैलेंजेस भी बहुत बड़ी समस्या बनकर आगे उभरेंगे ट्रंप के लिए और यूएसए के लिए। और पूरे 4 साल इसको संभालते संभालते ट्रंप के बीत जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। इसके साथ और कोई अगर डेवलपमेंट होती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपेगेट कीजिए ये वीडियो, ताकि लोग एजुकेट हो सके और जान सकें कि इस समय यूएस में क्या समस्या चल रही है और क्या घटनाक्रम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।